बाइबल एक अनंत पुस्तक है। परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करना। बाइबल एक अनंत पुस्तक है। बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। बाइबल एक खजाने की पुस्तक है। परमेश्वर के वचनों की सच्चाई पर प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और मनन करें। ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हम देख सकते कई सारे चीज़ें। परमेश्वर के वचनों की सच्चाइयों पर प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और मनन करें। पुराने नियम में कितनी सारी किताबें हैं? पुराने नियम में कितनी किताबें हैं? हाँ? 39। नया नियम में कितना इतिहास की किताब है? नया नियम में इतिहास की किताब कितना है? हाँ? 4। नया नियम में इतिहास की कितने किताबें हैं? सुसमाचार की कितनी पुस्तकें हैं? बुद्धि साहित्य की कितनी किताबें हैं? 5। कविता की पुस्तक। ओके, आज हम लोग देखेंगे मनन। परमेश्वर के वचन पर मनन करना। मनन का मतलब है, यहाँ पर समझाया गया, ऑलरेडी ये समझाया था। ओके, यहाँ पर J.I. पेकर के द्वारा लिखी गई नोइंग गॉड पुस्तक नाम का पुस्तक है। पुस्तक में मनन के बारे में कही हुई बातों मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। मनन परमेश्वर के वचन को दिमाग में लाने की क्रिया और उसे बार बार सोचना तथा अपने जीवन में विभिन्न बातों पर लागू करना, जिसे वह कार्यों, मार्गों, उद्देश्यों और प्रतिज्ञाओं में परमेश्वर के वचन की पाया जाना मानता है। इस प्रकार वो बता रहे हैं, यह पवित्र विचारों की क्रिया है। परमेश्वर की ही सहायता से परमेश्वर की संगति करना। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के परमेश्वर के मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण के प्रति स्पष्ट है और यह जानना कि हमसे उसका वचन क्या कह रहा है, ताकि वह अपना पूर्ण और व्यक्तिगत प्रभाव किसी व्यक्ति के दिमाग और दिल पर डाले। ठीक है, इसमें मनन की कुछ बातें देखिए। मनन के लिए पुराने नियम में उपयोग किया गया इब्रानी शब्द सियाक, जिसका अर्थ परमेश्वर के वचन की किसी खास पहलू पर बिना किसी आंतरिक और बाहरी निर्देशों के शांत चिंतन और ध्यान करना। समझ गए? समझे क्या नहीं समझे? सियाज मनन शब्द जो पुराने नियम में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखते हैं यूनानी नया नियम में मनन के लिए आया शब्द मिलाताओ, सत्य को बार बार दोहराना और पूरी तरह से समझने तक इस पर ध्यान करते रहना है। समझ गए? मनन का मतलब मिलाते रहो जब तक कि मिल नहीं जाए। और एक मनन का दूसरी एक शब्द हम देख सकते हैं, जब तक आपकी
माइंड में वो पूरी तरह से सेट नहीं हो जाता है, तब तक आप उसको मनन करते रहो। समझ रहे हैं? दूसरे एक शब्द में आप देखोगे, पुराने नियम में बच्चे लोगों को जब अ आ सिखाया जाता था या ए बी सिखाया जाता था, तो कैसे सिखाया जाता था? उनको एक पहले एक ए अगर सिखाना हो तो पहले ए वाला डांडी सिखाया जाता था, फिर ए वाला सिखाया जाता था, फिर ए वाला। यहाँ क्या बोलते हैं, ये डांडी को क्या बोलते हैं? स्लाइड। सिर्फ इतना ही करो, यहाँ से यहाँ तक करो। कितना बार करो? दिन में 10 बार। वो करता रहेगा। फिर एक दूसरा स्लाइड, इसको भी दिन में 10-12 बार करते रहो। फिर स्टेप लाइन, मिडिल लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीप, सो गया बच्चा। फिर ये लाइन को भी ऐसा ही करता है। फिर क्या होगा, ये सीख गया। अब उसको मिटा दो, आप लिखो कभी कभी मनन भी ऐसा होता है। दूसरी एक शब्द है, शास्त्रकार हमेशा देते थे, ध्यान ऐसा नहीं कि आप एकांत में चले जाओ, बच्चे अगर चिल्ला रहा तो पत्नी को बोलो, अरे समझा नहीं यार, तुम समझ, मैं मनन कर रहा हूं ना इधर। ये नहीं होता मनन, ये नहीं होता तुम यार ना, ये नहीं होता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है मनन शब्द है, एकांत में जाकर मनन करना, परमेश्वर के वचन अलग अलग चीज से मनन करना, वचन स्टोरी पढ़ना, मनन करना, अंदर अपने उसको पूरी तरह से समझना, फिर आप बाद में उसको ब्रीफ डिस्क्राइब करना। समझ रहे हैं? तो इसमें कुछ बातें हम लोग देते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता। फिर क्या करता वो व्यक्ति? आगे दिया, वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मनन। दूसरी एक शब्द में अगर हम कहा जाए, शायद वो दिया भी रहेगा, वो उन चीजों को त्याग करो, ठट्टा, झगड़ा या दुष्ट लोगों के साथ ना, उनके साथ बैठना उठने से बेटर है मैं परमेश्वर की वचन में ध्यान दूं। आज पास्टर जी ने कौन सा संदेश दिए थे, कौन सा वचन था, उन वचनों को फिर से मैं पढ़ूं। हम लोग पिकनिक में गए थे, पास्टर जी ने एक शब्द बताए थे और वो वचन के बारे में मैं थोड़ा सोचूंगा। इसी तरह से हम लोग फिर बढ़ते हैं। अलग अलग जगह पे हम संदेश थोड़ा देते हैं, वहाँ पर सुना, वो मनन करना। तो क्या कर रहे हैं आप? मैं उन बेकार लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ या ठट्टा करने वाले या पापी लोगों के साथ बेकार की टाइम पास करने से अच्छा मैं परमेश्वर की वचनों में मनन कर रहा हूँ, परमेश्वर की वचन पढ़ रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। अभी हम प्लान किए हर हफ्ता हम नरसिंहपुर की कलीसिया, गांधा की कलीसिया के लोगों को एक वचन याद करने के लिए कहते हैं।
एक दो वचन याद करने के लिए गए, और जाकर फिर जब मैं शनिवार को जाता हूँ तो वो वचन सबको खड़े होकर बोलने के लिए बोलता हूँ, तो वो लोग सब लोग बोलते हैं वचन। अभी 3 हफ्ता से वो लोग 6 वचन, वो लोग 6 वचन याद कर चुके। कोई वचन बड़ा होता है तो एक देते तो याद कर। कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, उनकी बच्चों से सुन के याद करते वचन, तो ऐसा सिखा रहे हैं वहां पर। तो वचन आपका उपकार करने वाला, एक भजन संहिता पहला 1 से 3 वचन, एक वचन को अगर मानते हो, आप करते हो, एक वचन को ध्यान से पढ़ते हो, उन 3 दुष्ट चीजों से अलग रहते हो और परमेश्वर पे ध्यान देते हो। तीसरा वचन कहता कि वो भी इंसान का हर एक काम सफल हो। सिंपल सी बात है। ओके, परमेश्वर हमें भजन संहिता 1:2 में कहता है, 1:2 में कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। कितने लोग आज बाइबल पढ़ने से खुश रहे? खुश है? मुझे नहीं लगता कोई खुश है बाइबल पढ़े। कोई खुश है बाइबल पढ़ना? कोई खुश है बाइबल पढ़ने से? खुश है? मुझे बाइबल पढ़ना खुश अच्छा लगता है, मुझे बाइबल पढ़ना प्रसन्न आता, खुश लगता नहीं, मुझे लगता नहीं। बहुत से लोग नहीं है, खास करके आज जो बढ़ती पीढ़ी, कितना भी बोलो बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, नहीं पढ़ते, खुश नहीं है बाइबल पढ़ने। नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो मेरा सपना पूरा नहीं होता, बोलते बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा, मेरा करियर नहीं बन पा रहा, मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा, बाइबल पढ़ो। अरे बाइबल पढ़ो, करियर बन जाए। तीसरा वचन उत्तर देता है, तीसरा वचन उत्तर देता है। अगर मैं बाइबल से, मुझे खुश से, मैं खुश हूँ बाइबल से, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बाइबल से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बाइबल से ना। खुश रहना ही नहीं, वो क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा देखिए, वो परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता, ध्यान देता। क्या वचन बता रहा, क्या वचन कह रहा, ध्यान देता। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक डॉक्टर कार्ल स्टीवन का एक ऊपर की जो वचन में हैप्पीनेस के ऊपर समझाया, ठीक है, ऊपर दिए गए टिप्पणी पर निम्नलिखित बहुत उपयोगी बात कही गई। ये ग्रेटर का जो फाउंडर, उन्होंने कहा, भजन संहिता 1:1 में आया शब्द धन्य, इब्रानी में बहुत शब्द बहुवचन यानी कि संज्ञा, बहुवचन शब्द, धन्य शब्द बहुवचन शब्द, इब्रानी शब्द बहुवचन संज्ञा है, आनंद यानी कि हैप्पीनेस के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो परमेश्वर के नियम पर आनंद करता और प्रतिदिन उस पर मनन करता है, वह आनंद और प्रोत्साहन के आश्चर्यजनक स्रोत को प्राप्त करेगा। व्यवस्था शब्द के लिए एक और अर्थ स्पष्ट सिद्धांत है। व्यवस्था परमेश्वर के साथ वचन के प्रत्येक विषय पर पवित्र शास्त्र की आयतों पर कैसे सोचे। जिस प्रकार से हम स्पष्ट सिद्धांत को अपने हृदय में छिपाते हैं और क्या बोलते हैं, परिपक्वता से परमेश्वर के साथ सीखते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में या दूसरों की सहायता करने में आने वाली सारी परेशानियों के लिए सलाह देने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करना ही मुख्य बात।
चार्ल्स स्टैनली अपनी पुस्तक लिविंग टू द वॉइस ऑफ गॉड लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड, कैसे सुनेंगे ना परमेश्वर की आवाज। व्यक्तिगत गुप्त मनन प्रभु के साथ अकेले और उसके सामने साथ होने पर आरंभ होता है। यह हो सकता है कि 5 मिनट के लिए हो सकता है कि यह 30 मिनट के लिए हो सकता है, ये तो सिखाया जाना, हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए हो। परमेश्वर के साथ समय बिताना हो सकता 5 मिनट, हो सकता 10 मिनट, हो सकता 15 मिनट, हो सकता आधा घंटा, हो सकता 1 घंटा परमेश्वर के साथ समय बिताना। तब आप सुन पाएंगे उसकी आवाज। अरे हमने कभी आवाज नहीं सुना उस परमेश्वर का, इतना सालों से मैं विश्वासी हूँ, कभी एकांत में समय बिताया है नहीं तुमने, तो आवाज सुनोगे कहाँ? कभी कभी ये होता है, एकांत में समय बिताए परमेश्वर के साथ। जब एकांत में समय बिताते परमेश्वर के साथ, तभी परमेश्वर आवाज देता। एकांत समय बिताओ, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 1 घंटा। परंतु मुख्य बात यह है कि हमें अपने जीवनों के लिए मार्गदर्शन और उद्देश्य पाने के लिए प्रभु के साथ अकेले होने पड़ेगा। किसके लिए? मार्गदर्शन के लिए, उनके उद्देश्यों के लिए उसके साथ अकेले समय बिताना जरूरी है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना चाहिए। हर एक विश्वासी अकेले में समय बिताना चाहिए, एकांत समय देना चाहिए। एकांत समय में शैतान आपको अटैक भी करता है। जब लोगों के साथ, भीड़ के साथ अटैक कम होती है, पर जब आप एकांत में होते हो ना, तब शैतान अटैक करने में चतुर होता है। क्या करता? ऐसा झुंड है, पूरा झुंड है, शैतान झूमते रहते चारों तरफ, देख रहा कौन थोड़ा अलग सा जाकर पास्टर जो बोल रहे हैं अलग सा जाकर हट के थोड़ा, या उसका दिमाग थोड़ा और कहीं चला गया, तो देखता है ऐसा कर, इधर से देख रहा, घूमते घूमते, उधर से घूमते घूमते देखता है कौन है, कौन है। कभी कभी देखे नहीं, झुंड जा रहा, भीड़ जा रहा है, और वो जो दुश्मन है, शेर या क्या बोलते हैं वो, भेड़िया, वो भी साथ चलते थे। एक साइड हो जाता, खबाक करके दबोच लेता पूरा, समझ रहे? डर गया, पूरा उसको दबोच लेता, किसी को पता नहीं चलता, वो झूठ आगे चला जाता। ऐसा होता है। क्या महिमा डर गई? तो इसी तरह से वो करता है। तो इसीलिए मार्गदर्शन और उद्देश्य पाने के लिए आपके जीवन की मार्गदर्शन के लिए और उद्देश्य पाने के लिए एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी। और एकांत में जब आप समय बिताओगे, आप शांत रहो, कुछ बोलो मत, बस इतना बोलो, थैंक यू। और कुछ मत, 1 घंटे तो कैसा रहो, वो त्याग होता है। आधा घंटा, अरे मम्मी कहाँ? एकांत में समय बिताने भी नहीं। मम्मी कहाँ? अरे चाय बनाना था मम्मी कहाँ गई ना? अरे कहाँ रखे मालूम नहीं क्या? अरे मैगी का पैकेट। एकांत में समय बिताना। ना, मैंने कई सारे स्त्रियों को देखा है जब उनकी पति पास्टर या लीडर है या मिशनरी एकांत में समय बिताने के लिए समय देते,
मैंने देखा पास्टर के जीवन एकांत में समय बिताते हुए, कोई डिस्टर्ब नहीं करते, कोई भी नहीं, एकांत में समय बिताते। पत्नी भी समय बिताना, हर एक विश्वासी अपना अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। पत्नियों को, पतियों को, बच्चों को, हर कोई अपना अपना संबंध परमेश्वर के साथ रखना चाहिए। तीन चीज, अपनी जीवन की मार्गदर्शन के लिए और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, बस ये दो चीज के लिए समय निकालना। परमेश्वर मेरे लिए आपका क्या उद्देश्य ना, ठीक है। यीशु ने कहा, मनुष्य मात्र परमेश्वर के मुख से निकलने प्रत्येक वचन कहा गया, रेमा सब रेमा रेमा, मुख से जो वचन निकलता है। और ये पूरी बाइबल जो है परमेश्वर का रेमा, पूरी बाइबल ना। परंतु देखेंगे कोई कोई बाइबल में लाल अक्षर लिखा है, वो रेमा सब जो उसके मुख से निकला। मत्ती का 4:4 में क्या कहता, मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है उसी से वो जीवित रहता है। वो सब क्या है, रेमा सब। यह आपकी स्मरण की हुई बाइबल नहीं है और ना कि आपकी बुक सेल्फ की बाइबल। यह आपकी आत्मा से कहा, यह आपकी आत्मा से कहा हुआ परमेश्वर का वचन है। एक शांत स्थान पर बाइबल को पढ़ना और मनन करना, इस प्रकार से मनुष्य जीवित रहेगा। एक शांत समय निकालना और पढ़ना बाइबल, 1 घंटा 2 घंटा, और मनन करना, यही सत्य है। यही जीवन को, मनुष्य को जीवित रखता है। आपके आत्मिक जीवन में एक आग को बनाए रखने का कार्य प्रतिदिन हमारी आत्मा से कहा गया जीवित परमेश्वर का वचन हमारी अंदर हमेशा आग जलता रहेगा। जब आत्मा के अनुसार हम प्रतिदिन वचन को पढ़ते रहेंगे। हम इसे क्यों बाइबल पर मनन करने का एक अभ्यास बना, क्यों अभ्यास बना? यहाँ पर कई सारे वचन में 1 और 5 और 6 वचन में पढ़ता हूँ, बाकी आप पढ़िएगा, ठीक है? आप लोग करिएगा, ठीक है? प्रभु यीशु के लिए आज्ञाकारी होना, क्योंकि उसने हमें उसे खोजने और जीवन की अनंत विशेषता के लिए पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए कहा। यूहन्ना 5:39। ओके, आज्ञाकारी होने के लिए हमें पढ़ने की जरूरत है। और दूसरा, हम परमेश्वर के परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जब एक विश्वासी दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीखता है, तब तो उसके लिखे अनुसार अपने जीवन में सावधानी पूर्वक लागू और अभ्यास करता है। यीशु का 1:8 और कई सारे वचन हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसको आप नहीं समझ पा रहे तो मैं नेक्स्ट टाइम समझा देगा, ठीक है? हमें परमेश्वर के वचन पर कब मनन करना चाहिए, कब करना चाहिए, ठीक है? कौन सा समय करना चाहिए, कब करना चाहिए? वचन संहिता, भजनकार भजन संहिता 119 वचन 15 में कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। आयत 47। ओके, यहाँ पर कहता मैं तेरे उपदेशों का 15 वचन में ध्यान करूंगा। कब? आयत 47 में कहता है, मैं कोप फाटने से पहले दुहाई दी। कोप फाटने से पहले, यानी कि सुबह होने से पहले। कितना अद्भुत बात है! सुबह होने से पहले मैं तेरे वचन पढ़ूं और मनन करूं, सुबह होने से पहले। ओके, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। दूसरे शब्दों में वह कहता कि वह प्रभु के सामने प्रत्येक सुबह शांत रहने का समय निकालता है। वचन संहिता
वजनकर कहता वजन 148 में, 119 का 148 में आगे कहता है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे बच्चों पर ध्यान दूं। एक एक पहर से खुल जाती। हमने देखा है पास्टरकाल के जीवन में, वो शायद 15 मिनट का सोते हैं फिर जाग जाते, कभी आधा घंटा का सोते फिर जाग जाते। उनका नींद ऐसा ही, कभी आधा घंटा का, कभी 1 घंटे का, कभी 15 मिनट सोए ऐसे, फिर जाग कर अपना काम कर, वचन पढ़ रहे या मनन कर या लिख रहे, ऐसा काम है पास्टरकाल के जीवन में। हम समझ रहे हैं? आज कई सारे लोगों का नींद बहुत प्यार है, जाग कर भी पड़े रहते बिस्तर में, ऐसे भी नहीं। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, समय चाहिए। यदि आपको 1 घंटे पहले उठना हो तो जरूर उठे। अगर आपको जाना हो 7 बजे, आपको ड्यूटी जाना हो तो आप 6 बजे हमेशा उठते हो। आज 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठकर 5 से 6 बजे तक अब परमेश्वर को समय दो। 6 बजे से 7 बजे तक आप अपना काम करो। दाढ़ी बनाना दाढ़ी बनाओ, ब्रश करना ब्रश करो, टॉयलेट में 2 घंटा बैठना बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। कितना भी नहाना 1 घंटा नहाओ, बाल बनाना अच्छा से बनाओ, टाइम ही टाइम। 1 घंटा पहले आप परमेश्वर को समय दे चुके हैं। इस तरह से करते हैं लोग। ओके, नहीं तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे भागता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे भागता हूँ। कब टाइम दूँ? ऑफिस में सोचता टाइम दूंगा, ऑफिस में आजकल बहुत काम है, वो नहीं होता। शाम को सोचता हूँ आ जाऊंगा 5 बजे, तो वही कर। शाम को आएगा तो घर जैसे अरे थोड़ा सब्जी ले आओ ना, आज नहीं जा सकता, तुम जाओ। आटा ले, नहीं जा सकता, तुम जाओ। समझ रहे? कैसे चीजें होता है, नहीं हो पाता। फिर रात को बोलना पड़े, अरे नींद आ रहा है। क्या हुआ? पास्टर जी ने बोला था 1 घंटा टाइम लेना चाहिए। खत्म टाइम, समाप्त टाइम, हो गया, अब कुछ नहीं। समझ रहे? ऐसा होता है, ऐसा। जबकि क्या कहते हैं, यदि आपको 1 घंटे देरी से सोना है तो जरूर देर से सोए। जबकि संसार आराम करने के लिए अतिरिक्त नींद लेता है तो विश्वासी अपनी शांति और तरोताजगी को परमेश्वर के साथ संगति और उसके वचन पर मनन करके पाता है। अद्भुत है ना? पूरा संसार आराम कर रहा और आप परमेश्वर में ध्यान मनन कर रहे। वाह! मैं 1 घंटा देर में सोऊंगा, 1 घंटा जल्दी उठूंगा, कितना अच्छा लगता है। सुनने में बड़ा मजा है। ऐसा करे तो कितना अच्छा लगेगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बड़ा चंगा रहेगा, आप सब चीजें कर पाएंगे, सब चीज कर पाएंगे। अद्भुत है ना? हाँ, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, अच्छा है। हाँ, मालूम पड़ा 10 ग्रुप बना के रखे हैं, 10 ग्रुप बना के रखे हैं। कहाँ? मोबाइल में। एक हमारी खानदानी, एक चर्च का, एक वहाँ का, एक फ्रेंड सर्कल का, एक कॉलेज का, एक उसका ग्रुप बना। पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मनन शायद लगता है ना, ग्रुप का दोस्त लोग
खेलने नहीं आ रहा क्या? 5 बजे कैसा आवाज आता है? ऐसा खेलने नहीं आ रहे क्या? सो गए क्या? कई सारी चीजें आती हैं। तो हम लोग को फिर समय बर्बाद। हमें बाइबल आगे हमें बाइबल पर मनन कैसे करने की आवश्यकता है। इसमें 2 बातें 3 बातें आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास स्वयं की बाइबल की एक कॉपी होनी अति आवश्यक है। एक बाइबल एक कॉपी होनी जरूरी है, इसलिए कि आप महत्वपूर्ण आयतों को चिन्हित कर सकते हैं और जहां कहीं आवश्यक हो तो वो मार्जिन में अपने विचारों और टिप्पणी को लिख सकते हैं। आपके पास जब मनन करते हैं एक पेन या पेंसिल या आपके पास एक नोटबुक होना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट आयत अगर होता है उसको लिख सकते हैं, कई बार आप भूल जाएंगे। यदि आप एक मानक बाइबल चाहते हैं तो मैं आपको NKJV न्यू किंग जेम्स वर्जन का अगुवाई करूँगा या एक NASB न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन की बाइबल की सिफारिश करूँगा। यदि आपको एक मानक बाइबल चाहते हैं, अच्छा बाइबल, स्टडी बाइबल अगर आप लेना चाहते हैं तो न्यू किंग वर्जन, किंग जेम्स। और दूसरी में कहता है और भी अधिक गंभीर छात्रों के लिए मैं एक स्टडी बाइबल की सिफारिश करूंगा। एक स्टडी बाइबल किसी गंभीर छात्र के लिए वचन का अध्ययन करने के लिए बनाई जाती है। यह विद्यमान वाली जानकारियां प्रदान करती है ताकि इसकी सहायता से पाठक को बाइबल की सामग्री की सही समझ मिल सके। एक मुख्य अंतर जो एक स्टडी बाइबल और एक मानक बाइबल में होता है वह अध्ययन के नोट्स और लेख होते हैं जो वचन के साथ साथ स्टडी बाइबल कहते हैं। अलग अलग स्टडी बाइबल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए द राइली स्टडी बाइबल, थॉमस चेन रेफरेंस बाइबल। ये बाइबल अच्छा बाइबल है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। लिविंगस्टोन गाइड टू द बाइबल, न्यू एंगर बाइबल डिक्शनरी, द बाइबल नॉलेज कमेंटरी। ये सारे कुछ नाम दिया गया है जो आप पढ़ सकते। ओके, रोमियो का 10 सत्र क्या लिखा है? रोमियो का 10 सत्र ऐसा ही है। देखिए रोमियो का 10 सत्र क्या लिखा, वो तो याद होना चाहिए ना। विश्वासी लोगों को ये वचन भूलना नहीं चाहिए। हाँ, क्या लिखा? इधर देखिए, इधर देख रहे बोला, नीचे देख रहे हैं। इधर देखते ही नहीं, नीचे ही देख रहे हैं। रोमियो का 10 सत्र क्या है? विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से आता है। समझ रहे? तो ये क्लास भी यहाँ पर खत्म हुआ, मैं खत्म कर दिया और आप नहीं आगे बढ़ते, आप लोग बढ़ सकते हैं। थोड़ा टाइम है। एनीवे, आगे हम देख सकते हैं चीजें, थोड़ा मेन बातें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप एक पाठ का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर कुछ पूछे जाने योग्य प्रश्न है। इस पाठ से मुझे सबसे महत्वपूर्ण संदेश कौन सा मिलता है? कोई भी अगर आप टॉपिक लेते हैं, कोई भी आप अगर पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया सब देखना, मत्ती का 2 अध्याय 1-2 वचन में
इस पाठ में मैंने अपने बारे में क्या सीखा है। अलग अलग चीजें आप लोग पढ़िए इसको, ठीक है, पढ़ कर फिर आप ओके। 3.1 नंबर 3, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और शिक्षाओं को लागू करना। परमेश्वर के वचन पर प्रार्थना और ध्यान देने के बाद परमेश्वर के साथ चलते हुए बढ़ने के लिए उसके वचन का अभ्यास करना और लागू करने की आवश्यकता है। ओके, पहले परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दोनों चीज आप ध्यान दिया, एक कर दिए। आप ध्यान देने के बाद, वचन और प्रार्थना में ध्यान देने के बाद परमेश्वर के साथ चलते हुए बढ़ने के लिए उसके वचन का अभ्यास करना और लागू करने की आवश्यकता है। वचन संहिता 119 वचन 11 में कहता है, इस प्रकार भजनकार कहता है, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। उसी अध्याय वचन 16 आयत में, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। इसका अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में खजाने के समान छिपाना। वचन संहिता 119 1-5 वचन में कहता है, क्या ही धन्य है वह जो चाल के खरे और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। ओके, वचन की कई आयतों में हमें बताया गया है कि परमेश्वर के वचन से मात्र सुनना काफी नहीं, बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता और उसके वचन के अनुसार कार्य करता वह आशीषित है। यीशु का 1:8, उन सब को मानने में चौकसी करना। वचन संहिता 1:1-3, जो काम वह पुरुष करे वह सफल होता है। यूहन्ना 13:17, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। याकूब 1:22 और 25, यह मनुष्य आशीषित है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। आशीषित वो वचन है जो चलने वाले हो, सुनने वाले ही नहीं, सुनता भी है चलता भी है। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िएगा जैसे जैसे जाइएगा। 4 नंबर, संसार को परमेश्वर के वचन की घोषणा और गवाही देना। घोषणा करना और गवाही देना, ठीक है। वचन संहिता 119 और वचन 27, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। 46 आयत में, और मैं तेरे चितनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। क्या मतलब है? होने दे कि परमेश्वर का वचन निरंतर आपके मुंह में बना रहे। ध्यान मनन एकांत समय बिताएंगे तभी बने रहे, रोज पढ़ेंगे तभी। अभी आज पास्टर जी ने बोला, थोड़ा ध्यान दिया, काम, फिर वही काम, वही लड़ाई झगड़ा, वही परेशानी, वही परिस्थिति में घुसे जाते हैं। संडे को बड़ा संडे का बड़ा धर्मी बनते, दूसरा दिन बाइबल तक नहीं छोड़ते हैं, वही रखा है। पास्टर जी क्या बोले, वचन जाके पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ेगा, परेशान इतना टाइम नहीं। फिर संडे आया, जागरूक हो गई, संडे आ गई, जागरूक पूरा मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आए, बस संडे आके चेयर में बैठ के पैर पे पैर रख के पढ़ रहे हैं। सब लोगों को दिखा रहे कितना विश्वासी मजबूत है। सच में ऐसा होता है, बहुत से लोग करते हैं। ये विश्वासी मस्त विश्वासी बाइबल कितना पढ़ते हैं, संडे भी पढ़ते हैं, सिर्फ संडे ही पढ़ते हैं।
बाकी दिन विश्वासी नहीं है, ये होता है। ऐसा मत विश्वासी बनो। जैसे संडे में आप जोश में रहते हो, वैसे मंडे भी जोश में, ट्यूसडे भी वैसे, थर्सडे भी वैसे, फ्राइडे भी वैसे, वेडनेसडे भी वैसे। अच्छा वेडनेसडे भी छोड़ दीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आ गया संडे। देखेंगे आप चेहरा एकदम तरोताजा होगा। समझ रहे हैं? बहते नाले के किनारे के जैसा पेड़ की समान आप हो रहे हैं। ओके, होने दे कि परमेश्वर का वचन निरंतर आपके मुंह में बना रहे। किसी ने एक बार कहा था कि अपने हृदय में वचनों को एकत्रित करके रखो। अपने परिवर्तित जीवन में वचनों को दिखाओ। अपनी जीवन जब परिवर्तित हुआ तो वचनों को दिखाओ, और संसार में वचन को क्या करना चाहिए? वो अंदर रखा नहीं, कभी किसी को शेयर किया नहीं, वो रहा खाली रहा। किसी को बोला अरे यीशु मसीह में बड़ा बड़ा चमत्कार होता, अरे आप आओ तो आप चंगाई मिल जाएगा। वचन कुछ बताया नहीं। प्रभु यीशु मसीह को क्यों बुला रहा हूं उसको? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया उसके लिए? कभी मैंने सुना नहीं, कभी मैंने जाना नहीं, वचन को देखा नहीं, तो कभी मैंने याद नहीं किया, वचन को रख नहीं छोड़ा, कभी तो मैंने कुछ पता नहीं किया। वचन को जीवन में रखो, अपनी जीवन में दिखाओ, और फिर बोलो। तब देखो किसी एक इंसान को भी अगर आप वचन सुनाओगे ना, सुसमाचार सच्चे दिल से वचन के साथ, वो आएगा और रुकेगा। लोग क्या, अरे आप आओ तो चंगाई वहां मिलेगा। हाँ, वहां पर चंगाई बड़े बड़े चमत्कार करता है इसको। आप आओ से कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ यीशु का नाम। यीशु ने तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया। यीशु तुमसे कितना प्यार करता है, यही बात कई बार। आज ठीक है, एकत्रित करके रखो। परिवर्तित जीवन आपका दिखाओ, वचन को दिखाओ, और वचन को भो, संसार में वचन को भो। 3 बातें याद रखो, इसको मार्क तक हो, अंडरलाइन कर दो आप। मैं इस पाठ को एक महान प्रतिज्ञा के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों 3:18 में प्रेरित पौलुस एक विश्वासी के जीवन में जीवन परिवर्तन बदलावों के बारे में बताता है, जब वह बाइबल को समझाता या समझाती है। उसे अपने जीवन में लागू करता है। यह कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु यीशु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण परमेश्वर के वचन का चिन्ह है। दर्पण, ठीक है, दर्पण किसका चिन्ह है? परमेश्वर के वचन का। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। सचमुच आईना के सामने खड़ा नहीं होना। आईना मतलब रोज पढ़ना है, ये है आईना। रोज पढ़ना, आईना के सामने खड़ा होना। ना आईना के सामने खड़ा है, अंदर का आत्मिक, समझ रहे हैं, आत्मिक चीजों को परिवर्तन जीवन अंश करके बढ़ेंगे, अंदर से मन से। समझ रहे हैं? आगे कहता है, करके बदलते जाएंगे, बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। जब परमेश्वर की संतान उसके वचन से प्रेम करते हैं और उसके पुत्र की ओर देखती है, तो वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाए। ओके, अभी आप लोग पढ़िए। यहाँ पर एक क्लास भी समाप्त हो गया।
एक नई विश्वासी, आखिरी लाइन को देखिए, एक नई विश्वासी को शिष्य बनाने या करने का यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उन्हें मसीह बुनियादी सच्चाइयों को सिखाना और उनके बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आरंभ करना, वास्तव में यह आप जान सकते हैं कि नया विश्वासी कैसे आएगा। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर है जो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा पेपर लीजिए, आप एक दोनों क्लास का करके लाना पड़ेगा। इतना बड़ा पेपर लीजिए, हो सकता है 3 पेपर 4 पेपर लीजिए। प्रश्न पहला क्या है, आपकी ब्लैंक पेपर में लिखिए ये प्रश्न 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा, नीचे दिए गए कथन को पूर्ण करो, इसको लिखकर और नंबर 1 लिखो और ये पूरा लिखकर ये डैश देकर यहाँ पर भरो। और ये घर से करके लाना, बुक से देखकर करके लाना, आपको क्या टेंशन है। अगर आप नहीं करके लाए मैं फिर ये क्लास का मार्क देने वाला नहीं हूँ। अगली हफ्ता दोनों क्लास को करके लेकर आओ। ठीक है, 1 हफ्ता का समय है, दोनों क्लास करके लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कितने लोगों ने किया है, पहला क्लास किया है तो दे दीजिए जो जो किए। नहीं किए हैं, पूरा कर चुके हैं।